दिलीप कुमार एक ऐसा नाम जिसने एक्टिंग की परिभाषा बदल दी। मुगले आजम से लेकर शक्ति और कर्मा तक उन्होंने हमें ऐसी फिल्में दी जो आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। लेकिन एक कलाकार का सफ़र सिर्फ उन फिल्मों से नहीं बनता जो हिट हुई, बल्कि उन सपनों से भी बनता है जो कभी पूरे नहीं हो सके। आज हम बात करेंगे उन फिल्मों की जिन्हें बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया, मुहूर्त हुए, शूटिंग हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बात करते हैं साल 1952 की। दिलीप कुमार साहब और उस दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा सुरैया को लेकर फिल्म जानवर की घोषणा हुई। इसके निर्देशक कोई और नहीं बल्कि महान के आसिफ थे। फिल्म की शूटिंग हुई, सेट पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सुरैया ने फिल्म छोड़ दी। कहा जाता है कि उनके निजी कारणों और के आसिफ के साथ कुछ अनबन की वजह से ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इसके बाद आई फिल्म शिकवा। इसमें दिलीप साहब के साथ नूतन नज़र आने वाली थी। इस फिल्म की तो काफ़ी शूटिंग हो चुकी थी। आज भी यूट्यूब पर इसके कुछ क्लिप्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये एक मास्टरपीस होने वाली थी। निर्देशक राजेंद्र जैन ने इस पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन आर्थिक तंगी और डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याओं के कारण ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। सालों बाद दिलीप साहब और नूतन कर्मा में साथ दिखे, लेकिन शिकवा का मलाल हमेशा रहेगा। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि मुगले आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाने के बाद के आसिफ और दिलीप कुमार एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक ऐसी फिल्म जिसका बजट उस समय के हिसाब से इतना ज़्यादा था कि उसे कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिला। चलिए जानते हैं उस भव्य प्रोजेक्ट ताजमहल के बारे में। दिलीप कुमार और राज कपूर दोस्त भी और प्रतिद्वंदी भी थे। निर्देशक महबूब खान इन दोनों को हब्बा खातून में साथ लेना चाहते थे। कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित ये फिल्म एक महागाथा होने वाली थी, लेकिन महबूब खान को इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई ऐसा फाइनेंसर नहीं मिला जो उनकी शर्तों पर पैसा लगा सके। नतीजा, ये फिल्म कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई। मुगले आजम की कामयाबी के बाद के आसिफ का जुनून सातवें आसमान पर था। वो दिलीप कुमार और मधुबाला को लेकर ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन मधुबाला की गिरती सेहत और के आसिफ के काम करने के खर्चीले अंदाज ने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये फिल्म भारतीय सिनेमा का एक और अजूबा हो सकती थी जो कभी नहीं बन पाई। महबूब खान एक और फिल्म प्लान कर रहे थे, हमारा वतन। इसमें दिलीप कुमार, राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की एक विशाल स्टार कास्ट थी। संगीत नौशाद साहब का था, लेकिन अफसोस, महबूब खान के अचानक निधन ने इस फिल्म के भविष्य पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। बी.आर. चोपड़ा जैसा बड़ा नाम और दिलीप कुमार का अभिनय। फिल्म उमर खयाम की घोषणा बड़े स्तर पर की गई। नौशाद साहब ने धुनें भी तैयार कर ली थी, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट और दिलीप साहब के बिजी शेड्यूल के कारण ये प्रोजेक्ट कभी फ्लोर पर नहीं जा सका। नेक्स्ट फिल्म है मास्टर 1977। ये एक दिलचस्प फिल्म होने वाली थी जिसमें दिलीप साहब के साथ सायरा बानो, जीनत अमान और अमजद खान थे। निर्देशक चंद्रभार इसे एक मसाला एंटरटेनर बनाना चाहते थे, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और आपसी मतभेदों के चलते फिल्म बंद हो गई। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दिलीप कुमार साहब चाणक्य का किरदार निभाने वाले थे और उनके साथ धर्मेंद्र चंद्रगुप्त बनने वाले थे। इस फिल्म के लिए दिलीप साहब ने अपना लुक भी फाइनल कर लिया था। आखिर क्यों ये ऐतिहासिक फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई, इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगली फिल्म है पुकार 1977। सोहराब मोदी की इस फिल्म में दिलीप कुमार, राज कपूर, संजीव कुमार और शशि कपूर जैसे दिग्गजों का जमावड़ा था। इतनी बड़ी स्टार कास्ट को संभालना और फिल्म का बजट मैनेज करना उस दौर में नामुमकिन सा हो गया, और ये प्रोजेक्ट भी दम तोड़ गया। चाणक्य चंद्रगुप्त 1979। बी.आर. चोपड़ा का ड्रीम प्रोजेक्ट। दिलीप कुमार चाणक्य रूप में बिल्कुल फिट थे। धर्मेंद्र उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बनने वाले थे। लुक टेस्ट सफल रहे, लेकिन बजट और स्क्रिप्ट में बदलाव की मांग ने इस फिल्म को रोक दिया। बाद में इसे आदित्य पांचोली के साथ फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो जादू दोबारा नहीं बन पाया। ज़बरदस्त 1979। नासिर हुसैन की इस फिल्म में दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर एक साथ आने वाली थी। ये एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म थी, लेकिन प्रोड्यूसर के साथ विवादों के कारण ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। अगली फिल्म है सत्य 1984। दिलीप कुमार साहब खुद निर्देशन की कमान संभालना चाहते थे।
सत्य उनकी अपनी फिल्म थी जिसमें वो सायरा बानो के साथ काम करने वाले थे, लेकिन एक अभिनेता के रूप में बिजी रहने और एक अच्छा प्रोड्यूसर न मिलने के कारण दिलीप साहब का निर्देशक बनने का सपना इस फिल्म के साथ अधूरा रह गया। अगली फिल्म है अन्याय 1988। इस फिल्म में रेखा, जया प्रदा और राज बब्बर जैसे सितारे थे। अनु मलिक का संगीत था। टोनी जुनेजा इसे डायरेक्ट कर रहे थे। शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन अंदरूनी कलह और तारीखों की समस्याओं ने इसे खत्म कर दिया। अगली फिल्म है आग का दरिया 1990। कहा जाता है कि ये फिल्म पूरी तरह बनकर तैयार है। इसमें रेखा और अमृता सिंह भी है, लेकिन कानूनी अड़चनों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ विवाद की वजह से ये आज तक किसी डब्बे में बंद धूल फाक रही है। दिलीप साहब का आखिरी सपना था फिल्म कलिंगा। उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी जान लगा दी थी, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान वो सेट पर ही सो जाते थे। लेकिन फिर भी ये फिल्म क्यों नहीं आ पाई, और इसके बाद शाहरुख खान के साथ उनकी वो फिल्म जो अधूरी रह गई, उसकी कहानी क्या थी? कलिंगा 1996। दिलीप कुमार ने आखिरकार निर्देशन की कमान संभाली। राज बब्बर और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ उन्होंने कलिंगा की शूटिंग काफ़ी हद तक पूरी कर ली थी, लेकिन दिलीप साहब की परफेक्शन की चाहत ने इस फिल्म की लागत और समय इतना बढ़ा दिया कि प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे के साथ उनके संबंध खराब हो गए। फिल्म आज भी अधूरी है। अगली फिल्म है मदरलैंड 2003। सुभाष घई बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार्स दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को एक साथ लाना चाहते थे। इसे मदरलैंड नाम दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि शाहरुख खान इस मल्टी स्टारर फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे और उनके मना करने के बाद सुभाष घई ने इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। अगली फिल्म है असर 2004। अजय देवगन और प्रियंका चोपड़ा के साथ कुकू कोहली दिलीप साहब को पर्दे पर लाना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार की ढलती उम्र और गिरती सेहत ने उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं दी और ये उनकी घोषित की गई आखिरी फिल्म साबित हुई। दिलीप कुमार साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी ये अधूरी फिल्में हमें बताती है कि वो आखिरी सांस तक सिनेमा को कुछ नया देना चाहते थे। इनमें से आप कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा देखना चाहते थे? क्या आपको लगता है कि मदरलैंड को आज के दौर में फिर बनाया जा सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप दिलीप साहब के सच्चे फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।